गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं जो बच्चे यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम लोग पेपर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा क्लास है मिशन नेट जीआरएफ। ठीक है, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का ख्वाहिश रखते हैं, तो आपको पता होगा कि नीट पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नीट नहीं पास करेंगे तब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना नहीं देख सकते। तो नीट पास करने के लिए जो हम लोग का सिलेबस है उसमें जो पेपर 1 है उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 2 क्लास से पहले करवा चुके हैं। ये हमारा आज तीसरा क्लास है। ठीक है, तीसरा क्लास में हम लोग देख रहे हैं शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। आपको पता है कि 10 यूनिट है, एक एक यूनिट से हम लोग क्रम वाइज चल रहे हैं। ठीक है, और आपको समझाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है बहुत बच्चे ये समझ लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट लेंगे, कहीं से कोई नोट्स मिल जाएगा वो रट लेंगे तो पास कर जाएंगे। तो आप पास तो हो सकते हैं लेकिन नेट या जीआरएफ नहीं हो सकते। ठीक है, जीआरएफ होने के लिए कम से कम आपको जो है व्यापक नॉलेज की जरूरत है। ठीक है, यानी आपका नॉलेज जो है थोड़ा सा वास्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग पिछले क्लास में शिक्षण की प्रकृति तक देखे थे। आज हम लोग देखेंगे शिक्षण के उद्देश्य। क्या देखेंगे? शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, यानी आप जब भी कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे कोई ना कोई आपका क्या रहता है? इच्छा रहती है, उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो शिक्षण में जब हम लोग करते हैं तो उसके पीछे क्या क्या उद्देश्य हो सकता है? इतना यानी आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता होगा। ठीक है, यही वो उद्देश्य हम लोग को पढ़ना है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो क्या क्या हो सकता है, तो हम अगर क्रम वाइज लिखें तो सबसे पहले क्या कहेंगे? ज्ञान, इसमें हमारा जो है सामाजिक व मानवीय मूल्यों का विकास होता है। ठीक है, यानी हम लोग जब शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो पहले क्लास में बताए थे कि शिक्षण का अर्थ भी क्या होता है, यानी सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत हमारा क्या होता है? सामाजिक विकास भी और मानवीय मूल्य का भी विकास होता है। ठीक है, तो पहला हम इसमें क्या लिख सकते हैं उद्देश्य में? सामाजिक सामाजिक व लगाइए और लगाइए सामाजिक व मानवीय मूल्यों का विकास। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य हो सकता है, सामाजिक व मानवीय मूल्यों का विकास हो सकता है। ठीक है, उसके बाद शारीरिक व मानसिक विकास हो सकता है। क्या हो सकता है? शारीरिक व मानसिक विकास। व मानसिक विकास। ठीक है, शारीरिक व मानसिक विकास। कोई दिक्कत? इसको ऐसे हर्षी का जोड़ा जाता है। देखिए, शारीरिक। ठीक है, अब शारीरिक व मानसिक विकास हो सकता है। और क्या उद्देश्य होगा इसका? तो कहेंगे सर इसमें जो है आध्यात्मिक व नैतिक का भी विकास होता है। आध्यात्मिक व नैतिक विकास। ठीक है, आध्यात्मिक व नैतिक विकास हो सकता है। और कहेंगे जब हम लोग शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं? किसी भी परिस्थिति के अनुकूल हो जाते हैं, अनुकूल बन जाते हैं, है ना। हर परिस्थिति में कहते हैं ना कि पढ़े लिखे हो, तुमको ढलना सीखो, है ना। तो हर परिस्थिति में क्या करते हैं?
हम लोग ढल जाते हैं, तो परिस्थिति के अनुकूलन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परिस्थिति के अनुकूल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग शिक्षित हो जाते हैं तो क्या होते हैं, यानी थोड़ा सा कोऑपरेशन का भावना आ जाता है हमारे अंदर। क्या आ जाता है? कोऑपरेशन का भावना आ जाता है। तो हम हर आदमी के साथ, है ना, खासकर अपने टीचर के साथ, अपने सहपाठियों के साथ थोड़ा व्यवहारिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थोड़ा सा व्यवहारिक हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? यानी शिक्षक के साथ साथ अपने सहपाठियों व विद्यालय वातावरण के साथ हम लोग क्या करते हैं? सहभागिता हो जाते हैं। यानी लिखेंगे शिक्षक के साथ, शिक्षक के साथ साथ जो हमारा सहपाठी होते हैं, सहपाठी और विद्यालय सहभागिता, ठीक है। यानी शिक्षक के साथ साथ सहपाठी और विद्यालय में हम अपना क्या करते हैं? सहभागिता करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, और हम लोग का क्या उद्देश्य हो सकता है इसका? सोचिए, और उद्देश्य क्या हो सकता है? तो कहेंगे सर ये भी उद्देश्य हो सकता है कि जब हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन की जो व्यापकता होती है, यानी सोचने समझने की जो शक्ति होती है, वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। क्या होती है? थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो जीवन की क्या लिखेंगे इसमें? जीवन को हम लोग क्या करते हैं? पूर्णतः व्यापकता प्रदान करते हैं। लिखेंगे जीवन की पूर्णतः व्यापकता होती है, ठीक है। यानी जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो जीवन में थोड़ा सा व्यापक रूप से सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है? पैसे कमाना, है ना। तो जीविकोपार्जन हम लिख सकते हैं। जीविकोपार्जन लिख सकते हैं, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन, यानी जीवन को चलाने के लिए जो हम लोग थोड़ा सा उपार्जन करते हैं, यानी पैसे कमाते हैं, वो हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? ज्ञान की वृद्धि तो होती ही होती है। जो जो मन में आता है वो लिख सकते हैं, ठीक है। यानी शिक्षा का उद्देश्य जो है, आपको जो जो आता है मन में वो आप सारे पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, और सब के सब शिक्षा का उद्देश्य ही होता है, ठीक है। ये तो हम टेक्निकली कुछ लिख लेते हैं, लेकिन आपके मन में जो भी कुछ आता है कि भाई शिक्षा हम क्यों प्राप्त करते हैं, उसके पीछे का क्या उद्देश्य है, ठीक है, तो वो चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा? ज्ञान में वृद्धि या समृद्धि। उसके बाद जो हमारा बौद्धिक निर्माण, बौद्धिक या चारित्रिक निर्माण कह सकते हैं, निर्माण भी होता है, ठीक है। बौद्धिक या चारित्रिक निर्माण भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है आपसी सहयोग या भ्रातृत्व की भावना का क्या होता है? विकास होता है। यानी यहाँ एक तरह से कहिएगा कि शिक्षा जो प्रदान करते हैं तो भाईचारगी आ जाती है, यानी भाईचारा का विकास भी होता है, जिसको हम लोग भ्रातृत्व भी बोलते हैं। भ्रातृत्व लिख लीजिए, का विकास, ठीक है, भ्रातृत्व का विकास। तो ये मुख्य मुख्य हमारे पास क्या थे? ये थे हमारा शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। इसमें बहुत सारे उद्देश्य हमने लिखा कि सबसे पहले हमने सामाजिक व मानवीय मूल्यों का विकास देखा। उसके बाद शारीरिक व मानसिक विकास होता है, आध्यात्मिक व नैतिक विकास होता है,
परिस्थिति के अनुकूल हम लोग ढलते रहते हैं। ठीक है, शिक्षण के साथ साथ सहपाठी विद्यालय में हम लोग सहभागिता करते हैं और मित्रवत भावना रखते हैं। ठीक है, जीवन को पूर्णतः व्यापकता प्रदान होती है, यानी आपकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो थोड़ा सा क्या होता है, भाष हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जीविकोपार्जन हमारा मुख्य रूप होता है, मुख्य लक्ष्य होता है कि यानी हम लोग पढ़ लिख लें तो कुछ अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से पैसे कमाना सीखें। तो जीविकोपार्जन भी इसी से संबंधित हो जाता है। जब हम लोग शिक्षण ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है, हमारे अंदर आती है ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की समृद्धि होती है, यानी ज्ञान विकसित होता है और उसके बाद साथ ही बौद्धिक या चारित्रिक निर्माण भी होता है और भाईचारा की भावना भी जगती है। तो ये मुख्य रूप से जो है था हमारा क्या था, शिक्षण की उद्देश्य। ठीक है, अब शिक्षण के हम लोग उद्देश्य के बाद चलेंगे शिक्षण की विशेषताएं, चलेंगे शिक्षण की विशेषताएं। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, शिक्षण की विशेषता पढ़ने से पहले आप लोग अपने 2-10 सेकंड के लिए एक काम कीजिए कि चैनल पे अगर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसके बाद वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ का और चाहते हैं कि जल्दी से नेट जेआरएफ हो जाए तो उसको वीडियो शेयर कर दीजिए, और जो भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिए। ठीक है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, है ना, और आप लोग के लिए ऐसे टाइमली क्लास लेकर आते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा फिर हम क्लास जो है ऐसे ही बीच में रुक जाती है कई बार कि आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता है, तो इसलिए आप लोग जो है सपोर्ट करिए ऐसा, और क्लास दिन पे दिन और बेहतर होती जाएगी। ठीक है, आपको कम से कम जीआरएफ चाहिए तो 35+ क्वेश्चन आपको सही करके यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, जब हम तैयारी कर रहे थे तो मेरा भी 35+ आया था, और ये तैयारी कोई ज्यादा दिन का नहीं हुआ, तो 3 से 4 महीने की तैयारी थी। ठीक है, 3 से 4 महीने की तैयारी थी और 3 से 4 महीने की तैयारी में 35+ ला करके भी जीआरएफ हो गए थे। तो आप लोग भी ज्यादा टाइम मत लगाइएगा इसमें, 3 से 4 महीने का अपना टारगेट रखिए और 3 से 4 महीने के टारगेट में जो है आप अपना जो है गोल को अचीव कीजिए, जिससे अच्छा खासा पैसे के साथ साथ आपका पढ़ाई भी जारी रहेगा, क्योंकि पैसे आएंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा।